कैसी लग रही हूँ मैं? जरपति, तू क्या कर रहा है यहाँ से? बचाओ! कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? देखो, सच सच बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और लगता है वो आ गए। चलो, मैं तो चली, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। गजब, लगता है किसी के दिल पे बिजली गिराने की तैयारी है। हाँ? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। ओह, रियली? अब तुम यहीं खड़े रहोगे या अंदर चल के भी कुछ बातें करोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम भी तो तब से यही चाह रहे हैं। और बताओ, क्या लोगे? ठंडा लोगे या गरम? अरे भाभी साहब, अपने हाथों से आप कुछ भी पिला दीजिए, सब चलेगा। और वैसे भी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चलो, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। शरबती, और शरबती, 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 दरवाजा खोल। शबरी, शरबती, 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 दरवाजा खोल। तू क्या कर रहा है यार? इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिल लूं, लेकिन तू तो कभी होता नहीं कभी। बोला आप तो आज बहुत कहर बरपा रही है। क्या कोई खास प्रोग्राम है क्या?
प्रोग्राम तो आपका था ना, साथ घूमने का। हिंदी के बाद तो आपको किसी चीज की होश ही नहीं रहती। अरे छोड़िए बेगम, अब इतना भी नहीं पिए कि हमें होश ही ना हो, समझी? हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं, समझे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब क्या है आपका? मैं कब से तैयार होके घर पे आपका इंतजार कर रही थी, और आप मुझ पे देखिए, आपको जो भी कहना है आप साफ साफ कहिए। अच्छा, ये बात साफ साफ कहो। तेरा जो चरित्र है ना, हम तो समझते हैं, समझे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? Shut up! बकवास होती है? बताओ तो ये। क्या कर रहे थे? अच्छा, तुम्हें मेरी बीवी से बहुत हमदर्दी हो रही है? क्यों? बताना मेरे भाई, बता रोहन, बताना तुझे मेरी बीवी से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? बात सिर्फ इतनी है, सुनना चाहिए। अच्छा, ये बात। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, जा रहा हूं। लेकिन हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शक का कोई इरादा नहीं। क्या कह रहे हैं? मतलब बंद कमरे में तू सोन के साथ कर क्या रही थी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? वो तो आपके फ्रेंड है ना? एक शक की ये कहानी यहीं से शुरू होती है। बाराबंकी के रहने वाले परिदीन और उसकी पत्नी के बीच इसी नोक झोंक से। परिदीन को शक था कि उसकी पत्नी शरबती का उसके दोस्त सोहन के साथ नाजायज संबंध है, और इसी बात ने उसे गुस्से से भर दिया था। अपने पति के इस शक पर शरबती रो रही थी, रो रो कर परिदीन से कह रही थी, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे। वो तो मीरा और सोहन के साथ। अगर तेरा दोस्त से रिलेशन नहीं है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तुम्हें सोहन को बलात्कार के मामले में बताना होगा। हाँ, तुम्हें सोहन को अपने बलात्कार के मामले में अब तू वो करेगी।
बैग शरबती अपने पति परिदीन के इस ऐलान पर हैरान थी, लेकिन वो मजबूर थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वही हुआ जो परिदीन चाहता था। एक रोज जब सोहन अपने किसी काम में मशगूल था, परिदीन ने एक साजिश रचकर उसे अपने पास बुलाया और फिर अरे सॉरी यार, उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी, किसी नशे में पता नहीं क्या क्या बोल गया। छोड़ना यार, मैं तुम्हारा दोस्त सब समझता हूँ यार। अभी चलता हूँ, थोड़ा जल्दी हो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है यार, तो सब टैग हो जाए दोस्ती के नाम पर। सोच के रहा चलना यार, चलना यार। सोहन परिदीन की साजिशों से अनजान था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया। दोस्ती के नाम पर परिदीन ने उससे शराब पीने की गुजारिश की तो वो इनकार नहीं कर पाया, और फिर शुरू हुआ दोस्ती के नाम पर जाम का ऐसा दौर जिसने जल्द ही सोहन को नशे से भर दिया। नशा इतना गहरा था कि सोहन वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर परिदीन घर से बाहर निकल गया। जमीन पर पड़ा सोहन नशे में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, और उसी दौरान तयशुदा साजिश के तहत परिदीन की पत्नी शरबती ने सोहन को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, बचाओ। शरबती जोर जोर से चिल्ला रही थी और फिर उसकी चीख सुनकर जल्द ही आस पड़ोस के लोग वहां पहुंच गए। पूछने पर शरबती ने रोते रोते बताया, क्या बताऊं, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। ये मेरे पति का दोस्त है और इसने मेरे साथ बलात्कार किया। शरबती के इस खुलासे ने उसके पड़ोसियों को हैरान कर दिया। फौरन ही इस मामले की तला पुलिस को दी गई और फिर शरबती के बयान के बाद पुलिस ने सोहन को बलात्कार के इल्जाम में जेल भेज दिया। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है, आगे देखेंगे। क्यों, कैसी लग रही हूँ मैं? शरबती, तू क्या कर रहा है यहाँ? बचाओ। जम्मू के पत्नी टॉप से हुजी का सबसे बड़ा कमांडर शेर खान फरार। बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत की फांसी पर रोक। सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को नहीं हटाएगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। सनसनी के प्रायोजक हैं और आप अमूल माचो, बड़े आराम से। ये भोपाल कब आएगा बताइएगा? आ जाएगा। आप भी भोपाल जा रहे हैं? पता नहीं। आंटी जी भोपाल कब? जब अनजाना हो शहर, खुद को अकेला ना पाए, उस नेटवर्क पर जो कभी साथ न छोड़े। नए सैमसंग गैलेक्सी वाई एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स और डुअल सिम के साथ देश स्मार्ट बन रहा है, आप डुअल स्मार्ट बनिए। डिलीवरी मिल जाएगी सर, आज चाहिए, जरा जल्दी में। अरे रुक ना, चाय पी के चले जा। फिर कभी, जरा जल्दी में। बेटा अब खुद की कंपनी भी हो गई, आज जल्दी में नहीं। जल्दी में तो महिंद्रा मैक्सिमम, रहो हमेशा आगे।
जोड़ी सही होनी चाहिए। जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। कपूर साहब, क्या है? आपके आईपीएल टिकट की वजह से मैं फेमस हो गया। अच्छा, ये क्या है? बॉल कहते हैं इसे। नहीं कपूर साहब, ये वो बॉल है जिसपे सहवाग ने विनिंग छक्का मारा, वही बॉल है ये। यूं लपक ली मैंने। स्टेडियम में मीडिया वाले देखने लग गए, शाम को घर पे आ रहे मेरा इंटरव्यू लेने। कपूर साहब की गलती ना करें, स्टेडियम के मजे खुद लें। ये आईपीएल अवार्ड। Nature rewards your respect and patience with the earth's most beautiful and sweetest fruits. That's where Minute Maid's unique taste comes from. Minute Maid, made with nature. दुनिया के सभी पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चों को सबसे अच्छे ग्रेड्स मिले, पर कुछ ही के पास एक एडवांटेज है। ऐसा एडवांटेज जो क्वालिटी प्रिंटिंग को इतना अफोर्डेबल बना देता है कि वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, वो भी बिना किसी चिंता के। HP इंक एडवांटेज प्रिंटर खरीदें और पाएं अफोर्डेबल HP क्वालिटी प्रिंटिंग। SMS स्मार्ट किड to 56070। आपने बिजली का बिल अपनी बार कब भरेंगे सर? क्या आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? अब अपने मोबाइल फोन से स्टेट बैंक फ्रीडम पे लॉग ऑन करके कीजिए बिल्स पेमेंट। स्टेट बैंक फ्रीडम, तो हुआ ना आपका बैंक आपकी जेब में। अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी। थोड़ी देर तक घर के अंदर की तलाशी लेने के बाद वो घर के पीछे बने आंगन का रुख करते हैं और फिर उनकी तलाश आंगन के एक हिस्से पर जाकर रुक जाती है। आंगन के इस हिस्से की निशानदेही करने के बाद उनके चेहरे पर इत्मीनान था। चूंकि रात का वक्त था, इसलिए वो सुबह दोबारा वहां आने का फैसला कर वहां जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। नहीं हो हम, तुम और वो, तो आनंद ही आनंद। नए सैमसंग गैलेक्सी Y एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स अब डुअल सिम के साथ। देश स्मार्ट बन रहा है, आप डुअल स्मार्ट बनिए। क्यों? कैसी लग रही हूँ मैं? जरपति, तू क्या कर रहा है यहाँ से? बचाओ! शक की एक आग जब भड़की तो बाराबंकी का रहने वाला सोहन अपने ही दोस्त परिदीन की साजिशों का शिकार बन गया। परिदीन ने उसे अपनी ही पत्नी शरबदी के बलात्कार के इल्जाम में जेल तो भिजवा दिया, लेकिन बलात्कार का कोई सबूत नहीं होने से जल्द ही सोहन को जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा हो गया। सलाखों की कैद से आजाद होकर अपने घर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी बदनामी उसका पीछा करती रही। कई दिनों तक तो सोहन लोगों के ताने बर्दाश्त करता रहा, बदनामी की वजह से छुप छुप कर जीता रहा, और जब उससे रहा नहीं गया तो वो सीधा परिदीन के पास पहुंच गया, ये जानने के लिए कि आखिर वो उससे किस बात का बदला ले रहा है। परिदीन, यार इलाके के सारे लोग मुझे बलात्कारी कह रहे हैं। मैंने दिल का बिगाड़ा था, अपनी ही पत्नी के बलात्कार के झूठे मामले में फंसा। मामला झूठा नहीं है, ये सच है। तूने मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध बनाए, इसलिए मैंने तुझे। नहीं, ये सच नहीं है। माना कि मैं भाभी के साथ हंसी मजाक जरूर कर लेता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच नाजायज संबंध है। मुझे मतलब की कहानी मत समझा। अगर तू इस बलात्कार के मामले से पीछा छुड़ाना चाहता है ना, तो पूरे 10 लाख रुपए मेरे हवाले कर दे। मैं ये मामला यही रफा दफा करवा दूंगा।
What? 10 लाख रुपए? ओह, तो तू मुझे एक झूठे मामले में फंसाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर तेरी ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। मैं तुझे 10 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ओहो, अभी गर्मी बाकी है। दादा घर जा, तू मेरा दूसरा खेल देख। अब तो तू मुझे पैसे भी देगा और अपनी नाक मेरे पैरों में रगड़ कर माफी मांगेगा। तुझे जो करना है कर लेना। वो होली का दिन था। पूरे इलाके में लोग खुशियों के रंग में डूबे थे। तभी कत्ल की एक खबर ने पूरे बाराबंकी में फैला दी सनसनी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से फरीदीन की पत्नी शरबती का कत्ल कर दिया था। होली के दिन कत्ल की ये खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, वो भी तफ्तीश में जुट गई। और इस संबंध में जब फरीदीन से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को रोते रोते बताया, क्या बताऊं साहब, मेरी बीवी को तो मेरे दोस्त सोहन की नजर लग गई थी। उसने उसके साथ बलात्कार किया था और जब मेरी बीवी ने उसे जेल भिजवा दिया, उसका पक्का दुश्मन बन गया। और साहब, जब सोहन जेल से छूटा तो लगातार मेरी बीवी को धमकियां दे रहा था। और साहब, आज जब मैं घर पे नहीं था, उसने बलात्कार के बाद मेरी बीवी की फरीदीन रो रो कर पुलिस से ये कह रहा था कि बलात्कार के बाद सोहन ने ही उसकी पत्नी की हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि फरीदीन की पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद फरीदीन ने ही की है। सिर्फ इसलिए कि शक की आग में जलता हुआ फरीदीन अपनी पत्नी की हत्या के बाद अपने दोस्त सोहन को उसके कत्ल के मामले में फंसाकर उससे मोटी रकम ऐंठना चाहता था। उसको शक था कि उसकी बीवी के किसी के साथ अवैध संबंध है। उसी पे उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने अपने आप ही एक मनगढ़ंत कहानी बना ली कि मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया और उसके साथ दुराचार किया, इस तरह की बातें उसने बताई। लेकिन पुलिस द्वारा जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो सच सामने आ गया। उसने खुद ही बताया कि घटना उसने कैसे कारित की और उसके संबंध में साक्ष्य पुलिस को मिल गए और उसको अरेस्ट करके जेल में गए। पकड़े जाने के बाद आरोपी फरीदीन ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये हमारे पत्नी को 2 बारी उसके साथ बलात्कार किए थे। अच्छा। उसे गुस्सा में हम अपने पत्नी को अपनी पत्नी को फिर मार दिया। हमारा पत्नी को बस जब से गए थे पकड़ लिया, खाली शादी ना है तो हमारी बेइज्जती करती रहती हो और तुम ऐसे हमारे साथ करती रहोगे, हमारी इज्जत रहेगी। एक पति के इस बात के खुलासे से इलाके के लोग भी सन्न हैं। हर कोई अब यही कह रहा है ये पति नहीं शैतान है। सनसनी के लिए बाराबंकी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।